वाह, लगता है मैं खेती कर सकता हूँ। जानती हूँ, मैंने कहा था कोशिश करोगे तो कर सकते हो। बात तो सही है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे पता है कि मैं इससे काफी टाइम से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम लोगों को खाना मिले। किस लिए? और किस तरह की ट्रेनिंग के लिए तुमने सोचा है गोकू? हम एक दिन में ये सब हार्वेस्ट करने वाले हैं। मजा आएगा, है ना? ये ट्रेनिंग नहीं है गोकू, ये सिर्फ काम है। ये भी काउंट होता है। पहले जब क्रिलिन और मैं मास्टर रोशी के वहाँ ट्रेनिंग करते थे, तो साथ साथ खेती भी हो जाती थी। हमें दूर दूर तक दूध डिलीवर करने के लिए भेजते थे। हाथों से खेत की खुदाई की है। भी तो हम इतने स्ट्रांग हो। सब काम के बहाने एक तरह की ट्रेनिंग ही है। बात तो सही है। या फिर ट्रेनिंग के बहाने फ्री की मजदूरी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इसे क्या कहते हो। बिना तुम्हारी हेल्प के ये काम नहीं हो सकता। यकीन मानो, बहुत मजा आएगा। खैर, लगता है अब सिर्फ मैं और तुम हो। एक मिनट, मैंने इस तरह के किसी काम के लिए हाँ नहीं कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसमें कैसे फंस गया? वैसे मुझे कहना पड़ेगा, बहुत असरदार है। मेरे लेग्स, बैक, शोल्डर्स और आर्म्स की बहुत अच्छी वर्कआउट हो गई। नॉट बैड पिगलो, ये तो एक क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। मैं हैरान हूँ कि गोकू को ये सब अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बुल्मा के यहाँ गया था तो उसने बताया कि वेजिटा लॉर्ड वीरस के यहाँ फिर से ट्रेनिंग करने गया है। मुझे लगा कि गोकू भी वहाँ ट्रेनिंग करना चाहेगा। तुम्हारी तबीयत ठीक है? अगर तुम इसी तरह परफॉर्म करते रहोगे तो एक दिन और लग जाएगा बिना मुझे एक बार भी हिट किए हुए। गजब बेइज्जती है। यस, वो मिल गया। तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। अब जाओ जाकर उसके हिस्से का काम करो। पिकलो भी नहीं करना चाहता था, लेकिन देखो वो भी कर रहा है ना। तुमने ये ठीक नहीं किया वेजिटा। मुझे बिना बताए यहाँ भागकर ट्रेनिंग करने आ जाते हो। ओह, हाय लॉर्ड वीरस, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तुम खाली हाथ नहीं आए। बड़ा हरामी हो बेटा। ये लीजिए। ये खाने लायक है ना? मैंने 1 मिनट पहले ही इसे तोड़ा है। मेरे ख्याल से इसे ही फार्म टू टेबल कहते हैं माय लॉर्ड। हाँ, हल्की सी मिठास है, बढ़िया। हालांकि अपने यूनिवर्स के ग्रेट डिस्ट्रॉयर के लिए छोटा सा तोहफा लेकर जाना अच्छा लगता है कि 5 मिनट का टॉर्चर बीत गया। अब हम अपना इनाम ले सकते हैं। इसके लिए शुक्रिया। तो कैसा लग रहा है लॉर्ड वीरस? इसकी रिचनेस तो डिवाइन है। तुम्हें कम से कम थोड़ा सा रामन तो लाना चाहिए था कैकरॉट। सॉरी, मेरा अचानक आना हुआ। ले, अगर आपको नहीं चाहिए तो अगली बार जब मैं ज़ेनो से मिलूंगा उन्हें दे दूंगा। उसका नाम लेना जरूरी था क्या? आप उनके बारे में इतना गलत क्यों सोचते हैं लॉर्ड वीरस? ग्रैंड ज़ेनो से डर नहीं लगने का मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सभी गॉड्स में कोई भी उनके ऊपर नहीं है। बात तो सही है। फ्रेंड्स की एक बुरी आदत है, हर किसी को सिर्फ उसके पावर और फिजिकल कैपेबिलिटीज से आंकते हो। वो बिना किसी डाउट के शक्तिशाली तो है, तुम्हें उनकी पावर का अंदाजा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? ग्रैंड ज़ेनो पलक झपकते ही जिसे चाहे उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर उनका दिल किया तो वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। क्या उन्होंने कभी ऐसा किया है? अरे हाँ, हमारे पास 12 की जगह 18 यूनिवर्सेस हुआ करते थे। बस हवा निकल गई। उन्होंने दूसरे 6 यूनिवर्स को खत्म कर दिया। हाँ, और उन्हें भड़कने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए कि जब तुम उनसे बात कर रहे थे तो हम नर्वस क्यों थे। अब तो समझ आ गया ना कि तुम बेवकूफ हो। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। अगर वो हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे तो टूर्नामेंट कैसे होगा? 12 यूनिवर्सेस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स से रिंग में मिलना, इमेजिन कर सकते हो? हाय हाय, इतना सुकून। इतना सब कुछ होगा, मुझे तो सोच के ही मजा आ रहा है।